अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनः रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। मेलबर्न टेस्ट का जनाब तीसरा रोज़ और बहुत सारे ऊंच नीच के बाद ऑस्ट्रेलिया ने इस टेस्ट मैच में भी अब अपनी पोजीशन को एक बार फिर मुस्तहकम कर लिया। आज बड़ा एक सनसनीखेज दिन रहा और ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ जब इनिंग की शुरुआत की 16 रन पे 4 विकेटें गिर गई। उससे पहले आमिर जमाल और मोहम्मद रिजवान की एक अच्छी फाइट बैक की बदौलत पाकिस्तान की टीम 264 रन बनाने में कामयाब रही, लेकिन खेल के अख्ताम पर एक ड्रॉप कैच की वजह से मिचेल मार्श ने इसका पूरा फ़ायदा उठाया और ऑस्ट्रेलिया ने 187 रन 6 विकेटों के नुकसान पर बनाकर 241 रन की बढ़तरी हासिल कर ली है। और स्टीव स्मिथ को आउट करके शाहीन शाफिदी ने पाकिस्तान को लिफ्ट ज़रूर किया, लेकिन लगता है ऐसे जैसे 241 रन की ये बढ़तरी और फिर अब्दुल्ला शफीक ने जो मिचेल मार्श का कैच ड्रॉप किया वो शायद ऑलरेडी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा धचका साबित हो चुका है। लेट्स होप कि पाकिस्तान की टीम कल जल्दी आकर जो है वो इस इनिंग को फिनिश करे और फिर टारगेट अगर 300 के अंदर तो पाकिस्तान चेस की तरफ बढ़े, लेकिन फिलहाल ऑस्ट्रेलिया ने एक बुरी पोजीशन से खुद को निकाल लिया है। इस टेस्ट पे पूरी बात करेंगे और इसके साथ साथ आज पाकिस्तान टेनिस से भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे हमारे लाहौर के स्पोर्ट्स रिपोर्टर गुलाम मुर्तज़ा और उनके साथ हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे टेलीफोन पर सीनियर स्पोर्ट्स तजज़ियाकार मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। लेकिन प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक पहले आप देखिए रिप्ले हेडलाइंस। सो आपने रिप्ले हेडलाइंस देखी और इस चीज़ की कमी थी, सनसनीखेज़ी तो पूरी अरूज पर रही, लेकिन अंपायर भी जो है वो लिफ्ट में फंस गए। गुलाम मुर्तज़ा ने हमें जो ज्वाइन करना है लाहौर में। गुलाम मुर्तज़ा, आई होप कि आप पहुंच गए हैं, आप किसी लिफ्ट में नहीं हैं। जी, मैं स्टूडियो में मौजूद हूँ, लिफ्ट में नहीं है, लेकिन ये वाकया पेश आया ऑस्ट्रेलिया में और अंपायर कुछ देर के लिए वो ग्राउंड में लेट भी आए, तो आज ये दिलचस्प वाकया पेश आया। लेकिन आज का जो मैच था, आज का जो डे था वो पाकिस्तान के लिए कुछ हद कदरे बेहतर भी रहा। पाकिस्तान ने आउट तो कर लिए 6, लेकिन अगर कैच जल्दी पकड़ लेते अब्दुल्ला शफीक जिन्होंने कैच छोड़ा, पहली इनिंग में भी डेविड वार्नर का कैच छोड़ा था 2 स्कोर पे और टीम का मजमूई तौर पे जब स्कोर था 6 स्कोर, तो वहां पे कैच पकड़ लेते तो शायद सिचुएशन कुछ और होती। तो आज भी उन्होंने कैच छोड़ा, तो आज पाकिस्तान के लिए वो बेहतर नहीं रहा। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के फास्ट बॉलर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, बॉलिंग लाइन पे कर रहे थे, स्विंग भी हो रहा था। दोनों फास्ट बॉलर जो लेफ्ट आर्मर्स हैं उनको स्विंग मिल रहा था, विकेट से हेल्प मिल रही थी, तो बड़ा अच्छा एक दिन, बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ कदरे पाकिस्तान को वो जो बॉलर्स हैं वो आउट करने में कामयाब हुए, तो थोड़ा पाकिस्तान के हक में। लेकिन अगर यही वो कैच पकड़ लेते तो पाकिस्तान के हक में ये मैच भी हो सकता था। अभी पूरा दिन हम ये बात करते रहेंगे और पता नहीं कब तक करते रहेंगे। इस कैच की बहुत अहमियत थी, लेकिन हमने देखा कि अब्दुल्ला शफीक जो है वो कैच ना ले सके। इकबाल साहब, आज मेरी जब आपसे बात हुई तो आप कराची से बाहर लाहौर शादी में थे, आई होप आप लिफ्ट में नहीं हैं और आप बाहर हैं कहीं। और दूसरे ये बता दें, अंपायर भी आज फंस गए। लेकिन दूसरा इकबाल भाई, डेफिनेटली 28 साल के बाद हमें मौका मिल रहा था, 16 पे 4 आउट किए हुए थे, अंडर प्रेशर था ऑस्ट्रेलिया। हाउ क्रूशल वाज दैट ड्रॉप कैच? बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ्फार। दरअसल मसला ये है कि अब्दुल्ला शफीक 3 कैच ड्रॉप कर चुके हैं। अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन उन्होंने 3 कैच ड्रॉप कर दिए, तो उनको स्लिप में क्यों खड़ा किया जा रहा था? आप देखें, आप जब उन्होंने मिचेल मार्श का कैच ड्रॉप किया उसके बाद उनको स्लिप से हटा दिया गया, बाबर आजम पहली स्लिप में आ गए और सलमान अली आगा ने क्या शानदार कैच लिया आज स्टीव स्मिथ का। तो मैं समझ रहा हूँ कि एक तो पाकिस्तान की फील्डिंग जो है वो अपनी बॉलिंग को सपोर्ट नहीं कर रही। हम कह रहे थे कि हमारी बॉलिंग जो है वो इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, लेकिन इस टेस्ट मैच में जिस तरह बॉलिंग की है शाहीन शाह अफरीदी ने, जिस तरह मीर हमजा ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है, जिस तरह बॉलिंग की है आमिर जमाल ने, हसन अली ने भी बेहतर बॉलिंग की, तो हमारे बॉलर्स ने बॉलिंग अच्छी की। लेकिन एक चीज मिस कर रही है अब्दुल गफ्फार, और वो रेगुलर स्पिनर का ना खिलाना। आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया की जानिब से नेथन लॉयन ने 4 विकेटें हासिल की, वो अब तक इस टेस्ट सीरीज में 10 विकेटें ले चुके। लेकिन पाकिस्तान ने ना पहले टेस्ट में कोई स्पिनर खिलाया ना आज खिलाया, जिसकी वजह से आपके फास्ट बॉलर्स को लंबे लंबे स्पेल करना पड़ रहे हैं और इंजरी का, अनफिट होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। मैं समझ रहा हूँ आज बॉलिंग बहुत अच्छी हुई, लेकिन बदकिस्मती है अब अब्दुल्ला शफीक को इसका इजाला करना पड़ेगा। जब पाकिस्तान हदफ का ताक़ुब करता है तो पाकिस्तान की जानिब से अब्दुल्ला शफीक को इस कैच के ड्रॉप होने का इजाला हर कीमत पे करना होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, 28 साल का इंतजार है। कहाँ भारत आखिरी 2 सीरीज जीता हुआ है, लेकिन हम 28 साल से टेस्ट मैच नहीं जीते और अक्सर ड्रॉप कैचेज, या सिडनी टेस्ट में मुझे 2010 का याद आ रहा है जहां भी इसी तरह हमारे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हमने मिस की थी। इकबाल साहब ने बड़ी ठीक बात की, बहुत अच्छी पाकिस्तान की बॉलिंग परफॉर्मेंस थी। बैटिंग में भी आज हमारे जो ऑलराउंडर हैं आमिर जमाल, उन्होंने थोड़ी जान मारी, 33 रन बनाए, फ्यूचर के लिए अच्छा साइन है। इसकी झलकियां क्विकली आपको दिखाते हैं आज के पैकेज में डे 3 के, फिर आके गुलाम मुर्तज़ा और मिर्ज़ा इकबाल साहब से मज़ीद बात करते हैं।
इमरान सिद्दीकी की आपने रिपोर्ट देखी। इकबाल भी फरमाइएगा, बड़े बड़े आपने जो है वर्ल्ड कप और दीगर मार्के कवर किए हुए हैं क्रिकेट के, कभी ऐसा हुआ कि अंपायर लिफ्ट में फंस गए और चंद मिनट की ताखीर हो जाए, बैट्समैन भी इंतजार कर रहे हैं, बॉलर्स भी, और इसीलिए मैंने भी आपसे पूछा कि आप तो आज लिफ्ट संभाल नहीं कर रहे, कभी माजी में ऐसा हुआ है? कम हुआ है, ऐसा हुआ ही नहीं, तो रेयर इंसिडेंट है। अब्दुल गफ्फार के इस तरह अंपायर के साथ वाकया पेश आया हो, लेकिन अब मजबूरी है, क्रिकेट में होता रहता है। अब हम इसमें क्या कह सकते हैं, तो आईसीसी के अंपायर मैनेजर इस पर कोई कमेंट्स करेंगे, लेकिन वो भी क्या करेंगे, मेरे ख्याल में तो बहुत मुश्किल है। लेकिन ये एक अपनी नौयत का एक ऐसा वाकया था कि जिस पर जितनी भी बात की जाए, जिस पर जितनी भी हैरत का इजहार किया जाए, कम है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। इकबाल भी, अब आपको क्या लगता है, 241 रन की बढ़तरी है ऑस्ट्रेलिया की, और अभी जाहिर बात है एलेक्स कैरी खड़े में, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू दिला दिया शाहीन शाफिदी ने स्टीव स्मिथ को आउट करके, जो बड़े सॉलिड डिफेंसिव प्लेयर हैं, और शायद ज़्यादा उनसे खतरा था कि वो जब एक एंड संभाले रखेंगे, तो स्टिल यू फील के पाकिस्तान के पास चांस है कि अगर हम किसी तरह 300 के अंदर इस टारगेट को रखें, और फिर हमारे पास आमिर जमाल ने करके दिखाया कि हमारी बैटिंग में डेप्थ है, अल्लाह करे बाबर आजम भी फॉर्म में आए, स्टिल वी आर इन द गेम, आप समझते हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अब्दुल गफ्फार के, कल हमें ऑस्ट्रेलिया को जल्दी आउट करना होगा, लेकिन ये याद रखें कि मिचेल स्टार्क ने भी 90 से ज्यादा रन की इनिंग्स खेली, बल्कि वो सेंचुरी बना चुके हैं टेस्ट मैचेस में। और उनके अलावा पैट कमिंस जिस तरह की बैटिंग फॉर्म में, वो भी बड़ी जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं। जॉर्ज हैजलवुड भी बैटिंग कर लेते हैं। कल का पहला घंटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एलेक्स कैरी जो है वो ही इज नॉट अ रैबिट विद द बैट, वो अच्छे बैट्समैन है। तो अब देखते हैं कि कल अगर पहले घंटे में पाकिस्तान आउट करता है, तो उसके बाद क्या होगा, पाकिस्तान को 300 से कम का टारगेट मिलता है, तो साइकोलॉजिकल एडवांटेज पाकिस्तान के खिलाफ नहीं जाएगा। वरना 300 से ज्यादा का अगर हमें हदफ चेस करना हुआ, क्योंकि मेलबर्न की विकेट पर आपको याद होगा अब से 2016 में, अब से 7 साल पहले पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को 170-78 का टारगेट मिला था, लेकिन हम वो टेस्ट मैच 18 रन से हार गए थे। तो जब चौथी इनिंग्स ऑस्ट्रेलिया में आती है, फिर नेथन लॉयन है, मैंने पहले भी जिक्र किया कि वो चौथी इनिंग्स में मुश्किल डालेंगे, और पाकिस्तान की टीम के लिए यही बेहतर होगा कि कम से कम 300 के अंदर का अगर उन्हें हदफ मिलता है, तो साइकोलॉजिकल एडवांटेज थोड़ा सा पाकिस्तान के साथ होगा कि उनके प्लेयर कर सकते हैं। हालांकि हमारी बैटिंग कलैप्स होती रही, लेकिन पहली इनिंग्स में जो 264 रन बने, जिस तरह रिजवान ने बैटिंग की, आमिर जमाल ने बैटिंग की, तो उससे उम्मीद हो सकती है। लेकिन पहला टास्क होगा अब्दुल गफ्फार पाकिस्तान का कि ऑस्ट्रेलिया की 4 विकेटें जल्द अज जल्द गिराएं और 300 के अंदर का हदफ जो है वो पाकिस्तान को मिले। प्लीज हमारे साथ मौजूद है इकबाल भाई, एक दो सवाल मैं आपसे और करूंगा, स्पेशली बोर्ड के मामला पर। अब जब मैं स्टैट पढ़ा था गुलाम मुर्तजा, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 20 रन के अंदर 4 विकेटें गिरने के बाद 5वीं विकेट की 150 जायद की ये एक मुनफरद वाकया कि इतनी अच्छी एक रेयर गार्ड पार्टनरशिप हुई, और बड़ा नुकसान हुआ इस ड्रॉप कैच का। आप कवर कर रहे थे सारे कैंप को, और अभी कल एक और कैंप शुरू हो रहा है, ये फील्डिंग हमारी क्यों लेट डाउन कर रही है? और फिर ये भी बड़ा सवालिया निशान है कि अब्दुल्ला शफीक ने कोई पहली मरतबा कैच नहीं गिराया, पर फिर भी वो स्लिप कॉर्नर में मौजूद थे। जी, इसी मैच में 3 कैच वो ड्रॉप कर चुके हैं। और एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक ओपनर बैटर भी है, पाकिस्तान को टारगेट मिलता है, अगर 300 मिलता है, इससे प्लस मिलता है या कम मिलता है, तो ओपनर बैटर की बहुत ज्यादा अहमियत होगी जब वो बारी लेने के लिए जाएंगे। अगर ओपनर बैटर हमारे थोड़ा परफॉर्म कर जाएंगे, थोड़ी पार्टनरशिप लगा देंगे, तो पाकिस्तान स्टेबल भी हो सकता है, ये चेस करने की तरफ जा सकते हैं, चेस कर भी सकते हैं। अगर इसी तरह, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक ने 3 कैच छोड़े, वो उनके जहन में है कि मैं अगर जल्दी आउट हो गया तो मैंने कैच छोड़े हुए, तो सारा मैच मेरे ऊपर आ जाएगा, तो इस वजह से अब्दुल्ला शफीक पे थोड़ा प्रेशर होगा। और आपको याद है श्रीलंका में बड़ी जबरदस्त एक इनिंग खेलकर मैच को पाकिस्तान के हक में किया था, 350 से ज्यादा मुझे याद है हदफ का ताकुब कर रही थी पाकिस्तान टीम। जी गफार भाई, क्योंकि वो श्रीलंका की कंडीशन थी, ये ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन है। यहाँ पे क्योंकि बॉल स्विंग भी होना है, और अभी नेथन लाइन का जिस तरह बात कर रहे थे इकबाल बेग साहब, तो स्पिन भी होना शुरू हो गया, उनका बॉल ऊपर भी चढ़ रहा था, तो स्पिनर भी खेलना मुश्किल होंगे। तो इसलिए कम से कम टारगेट को पाकिस्तान को सबसे पहले तो उन्हें आउट करना है। जब आउट करेंगे तो उसके बाद ये टारगेट सेट होगा, और ओपनर बैटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे कि बारी लेने के लिए नया बॉल थोड़ा पुराना कर देंगे तो नीचे आने वाले बैटर के लिए थोड़ी आसानी हो सकती है। तो पहला टारगेट यही है कि कम से कम रन पे आउट करें, और उसके बाद टारगेट चेज करने की तरफ जाएं। इकबाल साहब, बड़ा सही आपने पॉइंट रेस किया, नेथन लाइन की अफादियत भी, बड़े अच्छे स्पिनर है, 500 से ज्यादा उनकी विकेटें भी हो गई हैं, लेकिन हमने सईद अजमल को वर्ल्ड कप में नहीं भेजा जब हमें जरूरत थी। ऑस्ट्रेलिया में वो टीम के साथ मौजूद हैं। साजिद खान को फौरी तौर पर ऐसे भेजा गया जैसे उन्होंने फौरन जाकर टेस्ट मैच खेलना है। उधर अबरार भी अनफिट है, नुमान का एक और मेडिकल प्रॉब्लम हो गया। तो जब हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं, हमने स्पिन बॉलिंग कोच भी रखा है, बट हम स्पिनर नहीं खिला रहे, ये मतलब इसकी क्या लॉजिक हो सकती है?
देखिए ये हफीज साहब जो कि प्रोफेसर थे, अब लगता है कि वो प्रिंसिपल बन गए, और प्रिंसिपल जो चाहे अपनी मर्जी करे। आपने उनकी तस्वीर भी देखी होगी कि लोग उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि वो हॉलीडे पर गए हुए। ठीक है, उनका हक है, वो उनकी जाती जिंदगी है, लेकिन क्रिकेट के मैदान पर तो उन्हें ऐसे डिसीजन लेने चाहिए जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा हो। लेकिन वो स्पिनर को नहीं खिला रहे, वो अपनी अजीब मंतक, फिर आपको याद होगा उन्होंने खिलाड़ियों को कह दिया हम फाइल करेंगे। तो वो ऐसा लग रहा है कि अब्दुल हफीज कारदार बनने की कोशिश कर रहे हैं हफीज साहब, लेकिन ऐसा होगा नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखना चाहिए ना कि एक आदमी जो अभी एक कुछ अरसे पहले तक खेल रहा था और उसके बाद वो पाकिस्तान क्रिकेट के स्याह सफेद का मालिक बन गया है। लोग तो कह रहे हैं कि शान मसूद नहीं, असल फैसले मोहम्मद हफीज कर रहे हैं। इसकी वजह से अब देखें, स्पिनर नहीं खिलाया, ये किसका डिसीजन था? हफीज तो बड़े तजुर्बाकार है, खुद भी ऑफ स्पिन बॉलिंग करते थे, उनका बॉलिंग एक्शन भी मशकूक रहा। लेकिन अब जब पाकिस्तानी टीम को जरूरत पेश आई तो स्पिनर ही नहीं है। आप अपने फास्ट बॉलर से कितने ओवर्स कराएंगे? और जो मैंने पहले शुरू में कहा, अब्दुल गफ्फार के 5-5, 6-6 ओवर्स के स्पेल कराएंगे, उनकी फिटनेस पर क्वेश्चन मार्क उठेगा। और आप देखिएगा जरूर ये मुश्किल होगी, आपको स्पिनर मिस करेंगे आप पाकिस्तानी टीम कि हमने नहीं खिलाया। और नेथन लॉयन, जिस तरह गुलाम मुर्तजा कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो नेथन लॉयन जो है मुश्किलात पैदा करेगा। इस विकेट पर गेंद टर्न भी हो रही है और मुश्किल डालेगा। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन मेरे ख्याल में ये बड़ा गलत फैसला था कि स्पिनर को बुला भी रहे हैं आपने नवाज के लिए भी रेकमेंड कर दिया, आपने साजिद खान को भी बुला लिया, लेकिन खेल कोई भी नहीं रहा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे, तफसीली तज्जिया की। आखिर में गुलाम मुर्तजा आपसे भी कि 300 के अंदर टारगेट होता है। पिच अभी जिस तरह बिहेव देखा कि जो प्लेयर्स अटैकिंग मूड में खेल रहे हैं, जैसे मिचेल मार्श, थोड़ा सा कहते हैं ना फॉर्चून फेवर द ब्रेव, उनका कैच भी छूटा लेकिन रन्स बन रहे हैं, गेंद अच्छा बैट पे भी आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा ऑब्वियसली डेविएशन हो रही है तो उसको आपने मैनेज करना है। बट आई स्टिल फील कि ये विकेट ऐसा है जहां पे आप 270 280 रन चेस करने की तरफ बढ़ भी सकते हैं। जी, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे अपना जो माइंडसेट है वो अगर उसी तरह हम रखेंगे कि हमने 50 के स्ट्राइक रेट से खेलना है, तो फिर हम चेस करने की तरफ हमें मुश्किलात ज्यादा हो सकती है। मिचेल मार्श का आप स्ट्राइक रेट देखें कि वो रन्स करते हैं, स्टॉक खेलते हैं, उनका कैच भी छूटा था लेकिन उसके बावजूद वो रन्स करने की तरफ गए, उन्होंने चौके मारे। तो इस वजह से पाकिस्तान के बैटर्स को भी ये देखना होगा कि ज्यादा बॉल रोकेंगे, बॉल्स इसमें बाउंस भी मिलता है और स्विंग भी हो रहा है ऑस्ट्रेलिया की इस विकेट पे। तो जब बाउंस भी मिलेगा, स्विंग भी होगा, तो रोकने की तरफ जाएंगे तो आउट हो जाएंगे। तो इसी वजह से थोड़ा एग्रेसिव खेलना पड़ेगा, स्कोर की तरफ जाना पड़ेगा और अटैकिंग थोड़ी क्रिकेट खेलेंगे तो दूसरी ओपोनेंट भी हमेशा ओपोनेंट जो प्रेशर में आती है। तो इस वजह से पाकिस्तान को जो भी टारगेट मिलता है थोड़ा बड़े दिल से उसको चेस करने की तरफ जाना चाहिए। अब्दुल्ला शफीक के ऊपर थोड़ा प्रेशर होगा क्योंकि 3 कैच छोड़े हुए, मैच हाथ से जाता है तो वो ओपनिंग बल्लेबाज है, उनके ऊपर ये भी बैटिंग का भी प्रेशर होगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन स्टिल 241 रन की बढ़तरी है, 187 पर ऑस्ट्रेलिया के 6 आउट हैं। अगर पाकिस्तान की टीम कल ये जल्द 4 विकेटें हासिल करती है तो बड़ा दिलचस्प जो है वो चौथे और 5वें दिन अगर बात जाती है तो उसका खेल हो सकता है। टेस्ट क्रिकेट का मजा भी आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस की, स्पेशली जब अब्दुल्ला शफीक ने मिचेल मार्श का कैच गिराया जब 46 पे 4 आउट थे और 5वीं विकेट गिरती है। तो गॉड नोस के उस वक्त उसके बाद क्या हो सकता था। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं।